उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई मीडिया से रूबरू हुए। कहा कि राजस्थान सरकार का काम कांग्रेस को पच नहीं रहा है। सरकार ने दी बेहतरीन बजट। राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन किया और 35 लाख करोड़ के एमओयू भी किए। सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बजट की मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। विपक्ष के साथियों को कहना चाहूँगा कि जिन किसानों को 10 तक गिनती गिनाई थी, आज भी कांग्रेस को याद ठूठ रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि पायलट साहब कभी कभार ही राजस्थान पधारते हैं। अभी इन दिनों एक दो बार विधानसभा में भी देखे गए। उनको कुछ अध्ययन की आवश्यकता है। उनको इस बदलते हुए समय की जानकारी, सही जानकारी रखने की आवश्यकता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में देश अभी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का उन्होंने एक संकल्प लिया और उसी संकल्प के साथ अल्प समय की, मात्र 15 महीने की भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार, जिसका नेतृत्व आदरणीय भजन लाल जी शर्मा कर रहे हैं, उन्होंने इस अल्प समय के अंदर जो 2 शानदार बजट दिए हैं। देश आज़ादी के बाद में 4,90,000 करोड़ का प्रथम बजट, 5,37,000 करोड़ का दूसरा बजट, और इसके बीच में प्रथम वर्ष के अंदर ही राइजिंग राजस्थान जैसा साहसिक कदम, सिर्फ साहसिक कदम ही नहीं, जमीन पर उसको प्रदेश से लेकर के, देश से लेकर के विदेश की धरती तक इन्वेस्टरों को बुलाना, इन्वेस्टरों के साथ में बातचीत करना, अलग अलग श्रृंखलाबद्ध तरीके से, किस तरीके से एक फेसलेस राजनिवेश पोर्टल बनाना और 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन करना। सिर्फ एमओयू साइन नहीं करना, उसकी मुख्यमंत्री जी ने बड़े जिम्मेदारी पूर्वक राइजिंग राजस्थान का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ भी किया, विदेश की धरती से, देश की धरती से अलग अलग बड़े बड़े औद्योगिक घराने भी यहाँ पर आए। छोटे से छोटा व्यापारी कैसे इसका हिस्सा बन सके, एक होड़ सी भी लगी है। और इस अल्प अवधि के अंदर 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान प्रदेश के युवाओं को भविष्य में ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया, 3 लाख करोड़ का निवेश राजस्थान प्रदेश की धरती पर उतर चुका है। देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि खबर जयपुर से है, जहां सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। राहगीरों के साथ लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी साजिद से लूट के मोबाइल बरामदी के प्रयास जारी हैं। तो बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। अलवर शहर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी
डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में पथरोड़ा का बास में एक व्यक्ति देसी कट्टा, 12 बोर और एक जिंदा कारतूस लेकर घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी शाहरुख खान को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हाँ बिल्कुल, आज गश्ती के दौरान MIA पुलिस है, उन्होंने एक शेरून खान पुत्र इसहाक खान जाति मेब और बख्तल की चौकी है उसके पास का ही रहने वाला उस क्षेत्र का, ये व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में दिखा, इसको रोका गया तो इसके कब्जे से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। ये मिलने पर तो थ्रो प्रोसीजर इसको अरेस्ट किया गया और उस कट्टे को जब्त किया गया। इसमें मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। अलवर शहर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। एडिशनल SP ने बताया कि परिवादी ने भाई रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके भाई का अपहरण कर आरोपियों ने फिरौती की डिमांड की थी। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 18 जुलाई 2023 को एक अपहरण की घटना MI इलाके में हुई थी। एक व्यक्ति जो मेट्सो कंपनी में काम करता था, उसके अपहरण की इत्तला आई थी, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और उसको उस समय ही सवाई माधोपुर से दस्तयाब कर लिया था, है ना, जो डेटिन्यू था और उसमें शामिल थे, उसमें से 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर लिया था। एक व्यक्ति फरार था और उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जो कि मनराज पुत्र बुद्धराम जाति मीना, 28 साल की उम्र है, कोडीबाई थाना बौली जिला माधोपुर का, सवाई माधोपुर का रहने वाला है। उसको आज एक प्रॉपर सूचना मिली थी। और जयपुर से खबर है, खोह नागौरियान पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। ऑपरेशन आग के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक अवैध देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। और जयपुर से आपको खबर बता देते हैं, वासुदेव देवनानी ने राजस्थान एक संकल्प का विमोचन किया। मैक्सिको के दल ने राजस्थान विधानसभा का भ्रमण किया। परिष्कार महाविद्यालय के छात्रों ने राजनीतिक आख्यान संग्रहालय देखा। देवनानी ने कहा, राजस्थान विधानसभा का राज तिलक आख्यान संग्रहालय ऐतिहासिक है। भारत भ्रमण पर आए एक मैत्री दल के सदस्यों को देवनानी ने विधानसभा का भ्रमण कराया। जयपुर में गलता गेट स्थित मंदिर श्री गीता गायत्री मंदिर में पंडित राजकुमार चतुर्वेदी के सानिध्य में 1100 कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम हुआ। मंदिर महंत पंडित राजकुमार चतुर्वेदी ने बताया कि सप्तमी के मौके पर मां कालरात्रि की पूजा अर्चना का दिन है। मंदिर प्रांगण में विराजमान गीता गायत्री और वैष्णो देवी माता का पंचामृत से अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण कराई माता को। हलवे और चने का भोग भी लगाया। संत महंतों के सानिध्य में माता की महाआरती कर 1100 से अधिक कन्या और बटुक की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। बाली नगर पालिका की ओर से आयोजित वार्षिक गणगौर मेले का शुक्रवार को ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हुआ। मेले में फालना, सेवाड़ी, लुड़ावा, कोट, बालियान समेत कई गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें, घुड़दौड़ में जितेंद्र सिंह लुड़ावा के घोड़े ने, ऊंट दौड़ में दलपत सेसली के ऊंट ने और 7 बजे साधड़ी से लुड़ावा आशापुरा मंदिर तक पुरुषों की साइकिल रेस में मुकेश प्रथम रहे। बालिकाओं की साइकिल दौड़ श्री सेला से रड़ावा तक हुई, जिसमें राधा सेन विजेता रही। माइल दौड़ में नरेश कुमार और हाफ माइल दौड़ में वर्षा देवासी ने बाजी मारी है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि गणगौर प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में जो लोग थे वो यहां पर शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही सिरोही में आबू रोड से खबर सामने आ रही है। सिरोही के आबू रोड में स्यावा मंडल की ओर से चंद्रावती हनुमान मंदिर में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी शिरकत की। इस दौरान नवनियुक्त ग्रामीण मंडल अध्यक्ष का जिलाध्यक्ष और बीजेपी पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
बूंदी शहर में रेलवे पुलिया के पास सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। जीप में 20 से अधिक सवारियां भरी हुई थी। दुर्घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना के बाद अस्पताल पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान किए। दुर्घटना में घायल लोगों ने बताया कि चालक ने शराब पी हुई थी, चालक का स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं था और जीप पलट गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से खबर है। ऑपरेशन फ्लैश आउट अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। 7 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट सहित एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज है। जैसलमेर में मनाया जाएगा बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस। बीजेपी जिलाध्यक्ष दलपत हिंगंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मुख्यालय से लेकर हर बूथ स्तर पर संपर्क किया जाएगा। हर घर जाकर लगाए जाएंगे पार्टी के झंडे। मतलब मुस्लिम के लिए सही मायने में जो ऐसे मुस्लिम जो वाकई वंचित है उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है, उनको हक मिले। रहे तो लोग तो वहाँ चले गए, उनके फर्जी मिट्टी प्रमाण पत्र बना के उनकी जमीनें जो है वो दूसरों के नाम में हो गई और बेचानामा, ये पूरा रजिस्ट्री वाला खेल। हम कुछ नहीं कह सकते, ये जांच का विषय। जब जांच हो जाएगी और कोई गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो संपत्तियां जब्त हो जाएगी। प्रमाण पत्र देखो ऐसे ये मतलब पुलिस का काम है या हमारे जो इस प्रकार जो सिक्योरिटी, ये उनका कार्य है। उनको कोई लेटर वेटर लिखोगे जरा? यदि ऐसा नहीं देखो ऐसा है तो, और आगे कोई ऐसा आएगा तो लिखने में हर्ज नहीं है। बिल्कुल जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। जो गोडाउन पदलन क्षेत्र की वो कंपनियों को धड़ाधड़ अलॉट की जा रही है। देखो जो संरक्षित क्षेत्र है वो अलॉट सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, उसके लिए भी